लेसन 2 ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और थोड़ा लंबा भी चैप्टर है। खास करके इस चैप्टर में हम लोग भारत के भौतिक विभाजनों के बारे में समझेंगे। ठीक है, मेन टॉपिक। इसके बाद इस चैप्टर में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी यानी विवर्तनिक सिद्धांत क्या है, इनको समझेंगे। किस तरह से जो है हमारा हिमालय का निर्माण हुआ, हमारा भारत भूमि पहले कहाँ था, इन सब चीजों को समझते हुए चलेंगे। आप लोग को पता है कि सर जो पृथ्वी का संरचना है वो प्लेटें से बनी हुई है। आप लोग प्लेटों का नाम सुने होंगे। ये प्लेटें क्या होती है, इनके कॉन्सेप्ट को समझेंगे आज के क्लास में। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है हमारा भौतिक स्वरूप, यानी हमारा जो इसका फिजिकल स्ट्रक्चर है, भारत का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है इनको समझेंगे। साथ ही साथ संरचना यानी उसका जो है आकृति कैसा है, संरचना कैसा है, तथा उच्चावच यानी रिलीफ यानी ऊंचाई नीचाई को समझेंगे। तो बहुत जो है शानदार चैप्टर है ये आपका, और बहुत सारे जानकारी आपको इसमें मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग इस चैप्टर को। तो परिचय से शुरू करते हैं। पहला कुछ है कि भारत आपको पता है विभिन्न स्थलाकृतियों वाला देश है। स्थलाकृति का मतलब होता है यहाँ पर देखिएगा पहाड़, तो कहीं मैदान, तो कहीं नदी, तो कहीं प्लेन भूमि है कि नहीं है, कहीं पठार है। तो यह भारत जो है विभिन्न स्थलाकृतियों वाला देश है, आपको भी पता है। यहाँ हर प्रकार की भू आकृतियां पाई जाती है। भू आकृति का मतलब है विभिन्न प्रकार के भू में आकृति, पहाड़ पठार मैदान सब है, भू आकृति पाई जाती है। बातें क्लियर है। जैसे पर्वत हो गया, पर्वत भी है हमारा यहाँ पर, मरुस्थल है, घास का मैदान है, नदी है इत्यादि। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ा जाए। इन भौतिक आकृतियों के निर्माण के पीछे कुछ ना कुछ सिद्धांत है। आखिर आप कभी ना सोचते होंगे कि आखिर ये पठार जो है, ये पहाड़, इतने लंबे लंबे पहाड़ आखिर पृथ्वी पर आए कैसे। तो इनके भी निर्माण के पीछे कुछ ना कुछ जो है लॉजिक छिपी हुई है, और उन्हीं लॉजिक को हम लोग समझेंगे। तो कुछ ना कुछ सिद्धांत है, जिनमें एक प्रसिद्ध सिद्धांत है विवर्तनिक सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। क्या कहते हैं? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो इसी के हिसाब से, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के ही हिसाब से जो है कई सारे चीजों का निर्माण हुआ है। आप लोग हिमालय भी देखते होंगे, कितना बड़ा हिमालय है, उसका भी निर्माण किस थ्योरी के हिसाब से हुआ है? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के ही हिसाब से हुआ है। ठीक है, यानी विवर्तनिक सिद्धांत के हिसाब से हुआ है। ठीक है, आगे धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। चलिए, विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि पृथ्वी की ऊपरी परपट्टी 6 बड़ी एवं 9 छोटी प्लेटों से बनी है। यानी हमारा जो पृथ्वी की जो ऊपर पट्टी है, 6 जो है बड़ी प्लेट है और 9 छोटी प्लेटों से बनी है। कुछ बड़ी प्लेट देख लीजिएगा, ये भी आपके एग्जाम में पूछ देता है। ऑस्ट्रेलियाई, अफ्रीकी, अमेरिकी भूखंड, यूरेशिया। यूरेशिया में आपको बाबू क्या आ गया? यूरोप और एशिया आ गया। इसमें 2 महाद्वीप शामिल है, यूरोप और एशिया, यूरेशिया कहा जाता है। यूरेशिया भूखंड हो गया, प्रशांत हो गया, और अंटार्कटिका भूखंड हो गया। ये 6 बड़ी प्लेटें हो गई। इसके बाद आपका छोटा प्लेट कितना हो गया? तो देख लीजिएगा, इसके 9 प्लेटें हैं। ठीक है, जैसे हो गया अरेबियन, फिलीपीन, जुआन दू फुका, सोमालिया, कैरेबियन, बिस्मार्क, एटीसी। आप लोग बुक में भी है आपका मेंशन, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार हमारा जो देश है, ये पूरा जो विश्व है, उसमें टोटल 6 बड़े प्लेटें हैं और 9 छोटे प्लेटें हैं। क्लियर है चीजें? आगे समझा जाए चीजों को। अब इन प्लेटों के गति के कारण अंदर एवं ऊपर स्थित महाद्वीपों में क्या होता है? दबाव आता है। अब जरा समझिएगा, आपको पता है हमारा पृथ्वी भी गतिमान है, और ये प्लेटें भी क्या होता है? गति करते रहता है। आपस में कभी कभी ये टकरा जाता है, जिस कारण भूकंप भी आता है, आपको भी पता है। और ये प्लेटें कभी कभी क्या होता है? टूट करके अलग हो जाता है। ठीक है, मान के चलिए यहाँ पर एक अलग प्लेटें हैं, जमीन का भूभाग है, यूरोप ही मान लेते हैं, यूरोप वाला प्लेट है, इधर से एशिया वाला प्लेट है। कौन सा प्लेट है? एशिया वाला प्लेट है। और ये जा करके धीरे 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 इसमें टकरा जाता है, और आपको लगता है कि ये धीरे धीरे टकराता है, बहुत स्पीड से टकराता है। और जब ये आकर के टकराएगा बाबू, एक बात बताइए, तो 2 ही ऑप्शन है, या तो ये अंदर झुकेगा, या तो ऐसे करके ऊपर उठेगा, कोई चीज टकराएगा तो। ठीक उसी तरह से हमारा जो है पृथ्वी पर जो हिमालय बना है, हालांकि आपको हम वीडियो क्लिप में दिखाएंगे कि किस तरह से हिमालय का निर्माण हुआ है, जब हम हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी वो चीज पर चर्चा कर देते हैं थोड़ा सा, कि हिमालय, हमारा जो निर्माण बना है, इसी टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार ही बना है, कि इधर से पृथ्वी का जो ये भारत का भूभाग, जो हमारा प्रायद्वीपीय भाग है, और उधर से जो है चीन का भाग है, वो जाकर के टकरा गया, और टकराने के फलस्वरूप एक बहुत बड़ा हिमालय का
निर्माण हुआ है। इसको हम लोग वीडियो क्लिप में हम लोग आगे समझेंगे, ठीक है, वो भी ऐड कर दिए हैं वीडियो क्लिप में, आगे समझिएगा, ठीक है। तो चलिए, अब प्लेटों के अंदर क्या होता है, गति उत्पन्न होता है। गति उत्पन्न होने के कारण जो है ऊपर में स्थित महाद्वीप में दबाव उत्पन्न होता है, जिसके फलस्वरूप जो है जमीन का ऊपर उठना या धंस जाना, है ना, भ्रंशीकरण, जमीन का धंसना, ठीक है, तथा ज्वालामुखी क्रियाएं होती रहती है। भूकंप भी कभी कभी आ जाता है इन्हीं के कारण। तो आपको अगर पूछेगा कि भूकंप किन कारणों से होता है बाबू, तो यही करिएगा, है ना, विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार क्या होता है बाबू, ये प्लेटें आपस में टकराती रहती है, ठीक है। ज्वालामुखी का फटना इन्हीं के कारण होता है। हिमालय का निर्माण होना, छोटे छोटे आप लोग देखिएगा पर्वत पहाड़ का निर्माण होना, इन्हीं सब के कारण संभव है। चलिए आगे देखा जाए। इन प्लेटों की गतियां के कारण इसे 3 भागों में बांट दिया गया, यानी प्लेट में आपस में गति होते रहता है। अब एक बात बताइए, कोई जरूरी नहीं है कि सब प्लेट टकरावे करेगा, कुछ प्लेट टूट करके हट भी जाता है। तो उसी तरह से गतियां के अनुसार 3 भागों में बांट दिया। पहला, अभिसरित परिसीमा। कौन सा हो गया, अभिसरित, यानी इसका मतलब ये देखो विनाशी प्लेट है, ये जिससे भी टकराएगा बहुत बड़ा विनाश कर देता है। और ये जो है, ये क्या आता है, पास आएगा, यहाँ पर हम समझने के लिए लिख दिए पास आएगा। अब एक बात बताइए, इधरों से आप दौड़िएगा उधरों से दौड़िएगा, टकरा जाइए, मुंह टूट जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, कितना दिक्कत होगा। तो वही है, उधर से एक आदमी दौड़ ले आ रहा है, इधर से जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, टकरा जा रहा है। अब उस स्थिति में तो आप क्या करिएगा, तो चूंकि थ्योरी ये प्लेटे की बात हो रहा है, तो उस स्थिति में प्लेट या तो ऊपर उठ जाता है या तो नीचे धंस जाता है। तो ये जो होता है ना, पास आएगी, हम लिख दें, यानी 2 प्लेटें आपस में पास आती है। तो अभिसरित परिसीमा, अभी अभी मतलब आना, यहाँ पर समझिएगा। अभिसरित परिसीमा में क्या होता है कि 2 प्लेटें आपस में पास आती है, ठीक है। और अपसरित, अपसरित का मतलब दूर जाना, तो इसमें क्या होता है, निर्माणक प्लेटें होता है, ये दूर जाता है, दूर जाकर के कहीं दूसरे जगह जाकर के निर्माण कर देता है। तो ये उतना घातक नहीं होता, यहाँ पे इसलिए हम लिख दिए विनाशी प्लेट होता है। अगर आपको ये भी पूछ देगा कि विनाशी प्लेटें कौन होता है भाई, तो कौन होगा, अभिसरित परिसीमा, ठीक है। निर्माणक प्लेटें कौन होता है भाई, अपसरित होगा। एक होता है रूपांतरण, यानी बदलाव होते रहता है, तो संरक्षित प्लेट इसे कहा जाता है। तो गति के अनुसार 3 प्लेटें हम आपको समझा दिए हैं, ये अभी हम लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं, उन सब चीजों पे जा रहे हैं। क्लियर है चीजें यहाँ तक। अब देखिए, अब कहता है कि इन्हीं प्लेटों में हो रही गतियां, इन्हीं प्लेटों में गति के कारण क्या होता है, अपक्षय होता है, यानी कहीं कहीं देखिएगा पृथ्वी टूट जाता है, फट जाता है, भूकंप आ जाता है। इन्हीं प्लेट की गतियों के कारण अपक्षय होता है, अपर्दन होता है तथा निक्षेपण होता है, ठीक है। इन्हीं के कारण महाद्वीप की स्थिति तथा आकार में भी परिवर्तन आता है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम समझाएंगे, जैसे हम आपको दिखा दे बाबू, आपको देखिएगा जरा इस फिगर पे आइए, कनाडा नहीं है बाबू, ये देखिए, ये पूरा हमारा पृथ्वी है, ये दिख रहा है, जितना पीला भाग दिख रहा है ये हमारा क्या है, पृथ्वी है। ये अभी का नहीं है, आज से करोड़ों साल पहले का है, ठीक है। और अभी का वर्तमान का देखिएगा, तो थोड़ा वर्तमान का भी देख लीजिए, वो हम ऐड करना भूल गए हैं, लेकिन कोई नहीं, हम ऐड तुरंत कर देते हैं आपको फिगर दिखा करके, है ना। और अभी देखा जाए, देखिए ये अभी का मैप है, ये अभी का देखिए, अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा तो देखिए यहाँ पर है कौन सा, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप का भाग ये हो गया, एशिया का भाग हो गया, अफ्रीका भाग हो गया। अब उधर जो है आपका ऑस्ट्रेलिया कट गया है, इधर तो अंटार्कटिका है। देखिए जरा इनको देखिए, अभी सब अलग अलग है, अलग अलग है, आपको दिख रहा होगा। और जरा इस मैप पर आप लोग गौर करिएगा, यहाँ पर ये आप इस मैप पर गौर करिएगा, तो अभी देखिएगा इसमें सब एक ही जगह है, दिख रहा है। बाकी जितना भी आपको ब्लू कलर में दिख रहा है वो क्या है बाबू, सागर है। जितना भी दिख रहा है आपको ब्लू कलर में वो क्या है, सागर है। हमारा भारत यहाँ पर देखिए, इंडिया देखिए, इंडिया देखिए कहाँ है। और आपके जानकारी के लिए बता दें, यही टूट करके यहाँ हिमालय पर्वत निर्माण बना और ये जाकर के यहीं टकराया था। ये भी आगे पढ़ाएंगे, जब हिमालय के निर्माण में बताएंगे तब। पृथ्वी का, भारत का जो ये हिस्सा किस तरह से जो है प्रायद्वीपीय भाग टूट करके गया था, ठीक है। चलिए, और पहले जो है जमीन जो है सारा का सारा जो है एक ही हिस्सा में हुआ करता था, और पूरा पृथ्वी केवल और केवल 2 भागों में बटी हुई थी। एक हो गया बाबू लोरेशिया और एक हो गया गोंडवाना लैंड,
ठीक है, जिसको अंगारा लैंड कहते हैं और गोंडवाना लैंड कहते हैं। तो पृथ्वी पूरा संपूर्ण पृथ्वी दो ही भागों में बटा हुआ था, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। तब पूछा भी जाता है क्वेश्चन कि पृथ्वी जो है हमारा, पृथ्वी पहले किस भूभाग का हिस्सा था, तो गोंडवाना या ये अंगारा लैंड। तो गोंडवाना लैंड का बाबू, इंडिया यहाँ पर है, नीचे गोंडवाना, तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा। और बीच में देखिएगा एक सागर था, थेसिस सागर, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है थेसिस सागर। तो बीच में एक नदी थी थेसिस सागर, ठीक है। बस दो ही भाग था पूरा पृथ्वी का। और अभी कितना भाग है टोटल, कम से कम तो बाबू कितना महादेश है आपका, 7 महादेश, और 7 महादेश में बटा है। और अभी आपको मैप देख ही दिए, देखिए कहाँ कहाँ है यहाँ पर, समझ में आ रहा है। तो यही है बाबू। और ये कैसे टूटा, तो वैज्ञानिक ने बताया कि ये जो है विवर्तनिक सिद्धांत यानी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के कारण ये अलग हुआ है। यानी आपस का जो उसका जो प्लेटें था वो गतिशील हो गया, जिस कारण धीरे 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 गति के कारण वो टूट गया, टूट करके दूसरे लैंड में जाकर के टकरा गया। बातें समझ में आ रहा है, ये चीजें थी। तो आई होप कि आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो हमारा पहला भारत कहाँ किसका हिस्सा था, तो बाबू वो किसका था, गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। चलिए आइए हम अपने टॉपिक पे आते हैं, ठीक है, तब इसके बाद बात करते हैं। तो जरा समझा जाए, कहता है कि प्राचीन भारत, भारत जो है वो प्राचीन समय में किस भूभाग का हिस्सा था भाई, गोंडवाना भूमि का हिस्सा था। क्लियर है चीजें। चलिए आगे आ जाए, फिर देखिए इस पे कहता है गोंडवाना लैंड में भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका तथा दक्षिण अमेरिका के क्षेत्र शामिल है। यानी इस वाले लैंड में कौन कौन शामिल है, तो आप लोग को यहाँ पर नाम दे करके रखा है, आप लोग देख लीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया हो गया, भारत हो गया, ठीक है, इसके बाद दक्षिण अफ्रीका हो गया, अमेरिका का हिस्सा हो गया, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, ठीक है। यह लैंड विशाल महाद्वीप पेंजिया का दक्षिण भाग है। अब ये किसका भाग है, पेंजिया। टोटल को मिला करके क्या कहा जाता था बाबू, पेंजिया कहा जाता था। क्या कहा जाता था, पेंजिया। तो पेंजिया का कौन सा भाग है, दक्षिण। आपको पता है ये नॉर्थ है, ये साउथ, तो दक्षिण भाग है। तो आपको पता है यह लैंड विशाल महाद्वीप पेंजिया का दक्षिण भाग है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, पेंजिया, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, थेसिस सागर कहाँ था, हमारा भूभाग जो है वो पहले किसका हिस्सा हुआ करता था, गोंडवाना लैंड का। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार आपको बता दिए प्लेट कितने भागों में बटा हुआ है। प्लेट की गतियों के कारण ही जो है महाद्वीप और जितने भी जो है द्वीप है उनके आकृति व संरचना में बदलाव होता है। इन्हीं के फलस्वरूप पहाड़, मैदान इत्यादि का निर्माण होता है। क्लियर है चीजें यहाँ तक। तो चलिए आप लोगों को इतना बातें समझ में आ गई है। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग भारत के भौतिक विभाजन। यहाँ से आपका क्लास भारत के भौतिक विभाजन के तरफ शुरू होता है। और यही चीजें आपको 6 चीजों के बारे में पढ़ना है, चैप्टर समाप्त, ठीक है। और ये 6 चीजों के बारे में अच्छे से डीपली अध्ययन करना है। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है आपका, यहाँ ही नहीं आपका कंपटीशन तक, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो भारत का भौतिक विभाजन, देखिए भारत बहुत विशाल देश है। यहाँ पर कई तरह के स्थलाकृति है जो आपको हम शुरू में ही पढ़ा दिए हैं। तो क्या इसको एक साथ पढ़ पाना संभव है? अगर हम यूं कह दे कि 5 क्लास से लेकर के 12 क्लास तक का बुक आपके सामने उछल देंगे, एक में मिला है पढ़िए, तो दिमाग खराब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो आप लोग क्लास बाई क्लास पढ़ते हैं, तो इस तरह से आप लोग समाप्त भी कर देते हैं, टेंशन भी नहीं होता है। लेकिन एक के साथ मिला करके दे देंगे तो समस्या हो जाएगा। तो वही है कि भारत इतना विशाल देश है, विशाल स्थलाकृतियों वाला देश है। यहाँ पर समुद्र तट है, कहीं रेगिस्तान है, तो कहीं पहाड़ है, तो कहीं पठार है, तो कहीं मैदान है। तो इसको अलग अलग भागों में हम लोग पढ़ते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो पहला हम लोग पढ़ेंगे हिमालय पर्वत श्रेणी। क्या इसको पढ़ेंगे बाबू, हिमालय पर्वत श्रेणी। फिर इसके बाद उत्तर का विशाल मैदान पढ़ेंगे। अब सर ये कहाँ है, अब पहले बता देते फिर मैप में बता देंगे। दक्षिण का पठार पढ़ेंगे। इसके बाद तटीय मैदान पढ़ेंगे, भारतीय मरुस्थल और द्वीप समूह पढ़ेंगे। सर इसको एक बार जरा फिगर से हमको समझा दिया जाए, हालांकि फिगर ऐड कर देंगे, अभी ऐड नहीं किए हैं, ठीक है। चलिए जरा इसको समझा जाए, देख रहे हैं आप लोग, सभी को दिख रहा है? तो देखिए जरा समझा जाए। हिमालय पर्वत श्रेणी आपका यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है आपको बाबू। इन्हीं हिमालय पर्वत श्रेणी के बारे में आपको पढ़ना है। पहला, हिमालय कितने भागों में बटा है, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है, टोटल हिमालय के साथ जो भी चीजें हैं, हिमालय के क्षेत्र में कौन कौन से राज्य हैं, क्या क्या है, सारे चीजों को डिटेल से पढ़ाएंगे, ठीक है। हिमालय पर्वत श्रेणी, यही चीज आपका सेम टू सेम इंटर के ज्योग्राफी में है।
बात समझ में आ रहा है? चलिए, क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद अब आपका बाबू ये आपका जो है उत्तर का विशाल मैदान, ये बाबू आपको देख रहा है, ये उत्तर का विशाल मैदान पड़ रहा है, यानी हमारा भारत, ये भारत के जो बिहार है, उत्तर प्रदेश है, ये मैदानी क्षेत्र में है। तो उत्तर का विशाल मैदान पड़ना है। कौन कौन से स्टेट आते हैं, कौन कौन से फसलें हैं, क्या क्या, कौन कौन से यहाँ लोग हैं, किस तरह का रहते हैं, इत्यादि। ठीक है, उत्तर का विशाल मैदान। फिर इसके बाद हो गया बाबू प्रायद्वीपीय पठार, यानी प्रायद्वीपीय पठार यानी ये बीच वाला हिस्सा के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद तटीय मैदान, देखिए हमारा तटीय तटीय क्षेत्र, आपको पता है ना, पानी के किनारे से लगने वाला क्षेत्र को तटीय क्षेत्र कहते हैं। ये तटीय क्षेत्र पढ़ेंगे, इधर से इधर वाला हिस्सा। फिर इसके बाद विशाल रेगिस्तान के बारे में पढ़ेंगे। आपको भी पता है यहाँ पर क्या है, रेगिस्तान है। ठीक है, क्या है, रेगिस्तान है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बाबू, द्वीप समूह को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे, द्वीप समूह को पढ़ेंगे, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। क्लियर है? और तो और बाबू भारतीय मरुस्थल बता ही दिए। तो इतना सारा चीजों को पढ़ते हुए फिर हम इस चैप्टर का क्या करेंगे, समापन करेंगे। ठीक है, आपको हम बताए थे कि भारत को अध्ययन के हिसाब से, यानी भारत के भौतिक विभाजन में कितने भागों में से बांट दिया गया है, टोटल 6 भागों में बांटा गया है। फिजिकल डिवीजन कितने, 6 भागों में। सबसे पहला बाबू आपका क्या हो जाएगा, हिमालय, है ना, हिमालय। इसके बाद दूसरा जो हम आपको बताए थे, उत्तर का विशाल मैदान के बारे में पढ़ेंगे, प्रायद्वीपीय पठार। फिर इधर जो है आपका तटीय मैदान, फिर रेगिस्तान, फिर इसके बाद द्वीप समूहों के बारे में पढ़ेंगे। तब जाकर के हमारा ये चैप्टर समापन होगा। ठीक है, और ज्यादा कुछ भी विशेष नहीं है, मेन टॉपिक को ही सिर्फ समझिएगा। ठीक है, बाकी तो बृहत रूप से आगे पढ़ना ही है। तो सबसे पहली बातें हम कुछ चीजों को यहाँ पर देखते हैं। हिमालय पर्वत श्रेणी पहला आपका हो गया, फिजिकल डिवीजन का पहला हो गया हिमालय पर्वत श्रेणी। इनके बारे में आज अच्छे ढंग से पढ़ना है, समझना है चीजों को। और हिमालय का सबसे पहली बात है तो निर्माण का कॉन्सेप्ट समझते हैं। आखिर हिमालय ये जो पर्वत है आया कहां से है। ठीक है, तो हम कल ही बताए थे कि हिमालय पर्वत श्रेणी जो है निर्माण में कौन सा थ्योरी दिया जाता है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, यानी विवर्तनिक सिद्धांत दिया गया है। उन्हीं सिद्धांत के हिसाब से क्या होता है कि जब दो प्लेटें आपस में जब टकराती है तो क्या होता है कि या तो जमीन नीचे धंस जाता है या तो ऊपर उठ जाता है, और वह उन्हीं के फलस्वरूप क्या होता है, पर्वतों का निर्माण होता है। ठीक है, तो जरा समझा जाए। आपको बताए थे कि भारत ऑस्ट्रेलिया की प्लेट गोंडवाना लैंड से अलग होने के बाद, कल हम आपको बताए थे कि पहले जो है हमारा जो भारत भूमि है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, और आपको दिखाए भी थे कि ऑस्ट्रेलिया जो है यहाँ पर पीछे नीचे था, और जो है भारत टूट करके जाकर के यानी यूरोप वाला प्लेट से टकराया, यानी एशिया वाला प्लेट से टकराया। ठीक है, गोंडवाना लैंड से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर क्या होने लगा, बढ़ने लगा, यानी उत्तर मतलब ऊपर। हम लोग का जो भारत था पहले दक्षिण था, आप लोगों को कल मैप में दिखाई थे, तो बढ़ने लगा। परिणाम स्वरूप अपने विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई। किससे टकराया, ऊपर में यूरेशियन प्लेट था उत्तर में, और इधर से जाकर के ये टकरा गया। और टकराने के बाद जो है इन दोनों प्लेटों के बीच स्थित थेसिस सागर, देखिएगा थेसिस सागर था, और थेसिस सागर के जो भूसन्नति का अवसादी चट्टान था, यानी अब कोई नदी होता है तो उसमें कंकर पत्थर चट्टान वगैरह सब बहुत चीज होते हैं, और जब टकराया तो वही चीजें ऊपर बन करके हिमालय पर्वत का रूप लिया। ठीक है, अवसादी चट्टान वलित होकर के, वलित का मतलब था मुड़ करके क्या होता है, हिमालय पर्वत श्रृंखला के रूप में विकसित हुआ। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा हम लोग वीडियो क्लिप में समझेंगे तब फिर मजा आएगा। ठीक है, आपको हम वीडियो क्लिप से समझाते हैं, देख लेते हैं वीडियोस है कि नहीं है। देखिए सभी जितने भी आपका देखिए जो भूभाग है वो पहले क्या हुआ था, एक होता था। ठीक है, जितने भी आपको भूभाग दिख रहा है, देखिए फिर धीरे 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 आपस में टूटना शुरू हो गया। क्या हो गया, टूटना शुरू हो गया। देखिए टूट रहा है, सभी महाद्वीप अलग हो रहा है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के हिसाब से। अब देखिए यहाँ पर जो है ये टूट करके, आप देख रहे हैं ये वाला टूट करके भारत का भूमि था, पहले यहाँ था। ठीक है, फिर ये टूट करके देखिए कहाँ जा रहा है, अलग जा रहा है, और इन प्लेटों से टकराएगा। देखिए आपका श्रीलंका हो गया, ये भारत हो गया। ठीक है, जरा समझिएगा, ये टूट करके जाकर के कहाँ, देखिए यूरेशियन प्लेट से टकरा रहा है, यही देखिए जा रहा है, और देखो यूरेशियन प्लेट से टकरा रहा है। ठीक है, और टकराने के फलस्वरूप ही हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। देखो टकराया, और यहीं पर देखो ये हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, दिखा, पता चला। अभी जो आपको दिख रहा है ये क्या है, हिमालय पर्वत है। क्लियर है,
चलिए आप लोग इसका वीडियो क्लिप भी देख लिए कि आखिर ये पहाड़ कैसे आया। ठीक है, दो प्लेटों के टकराने से जो है ये पहाड़े है ना बनी। चलिए शानदार, आप लोग संभाल पे थे। ठीक है, तो कहा है कि उत्तर दिशा की ओर बढ़ने लगे, गोंडवाना लैंड से अलग होकर उत्तर दिशा की ओर बढ़ने लगे और जाकर के यूरेशियन प्लेट से टकरा गए। और इन्हीं टकराने के फलस्वरूप जो होता है क्या होता है, हिमालय पर्वत श्रृंखला का क्या होता है, विकास होता है, निर्माण होता है, जैसा कि आप लोग अभी वीडियो क्लिप में देखे हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा हिमालय पर्वत के बारे में जान लेते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला बनावट की दृष्टि से नवीन वलित पर्वत है। अगर आपको पूछेगा कि यह बनावट की दृष्टि से कैसा है, नया वलित, वलित का मतलब मोरदार। ठीक है, ये वलित पर्वत है जो पश्चिम में कहा शुरू होता है, इधर से पश्चिम में जो है कहां से शुरू होता है, सिंधु से शुरू हो करके बाबू पूरब के ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। ठीक है, पश्चिम में यहाँ से शुरू होकर के पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है, जो कि हम आपको अभी दिखा देते हैं। ठीक है, हालांकि इसमें कोई मैप वगैरह सब नहीं लगाए हैं, यानी यहाँ से जो आपका यहाँ से शुरू हो करके यहाँ तक फैला हुआ है, ये आपका पश्चिमी इलाका हो गया, ये आपका पूरब इलाका हो गया। ये आपका जो दिखाया गया बाबू ये हिमालय है। हिमालय को हम लोग 3 भागों में बांट करके पढ़ेंगे, वो भी चीजें आगे हम लोग अभी समझेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग फिलहाल जहां थे वहां भी पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखा जाए। अब कहता है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला की लंबाई लगभग टोटल कितना है, 2500 किलोमीटर है। कितना है, 2500 किलोमीटर है, यानी यहाँ पश्चिम से लेकर के पूरब तक की लंबाई 2500 किलोमीटर है। ठीक है, कश्मीर में इसकी चौड़ाई 400 किलोमीटर एवं अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। यानी इसका मतलब कश्मीर में बहुत चौड़ा है और धीरे 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 जो है अरुणाचल प्रदेश में ये पतला होता चला गया है। ठीक है, ये भी बातें समझ में आ रहा है। तो 400 किलोमीटर बाबू एक साथ हम लोग नहीं पढ़ सकते, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहली बात है तो फिर हम पहले पढ़ेंगे कैसे, तो देखिएगा इसको 2 भागों में हम करके पढ़ाएंगे। सबसे पहली बात है तो हम लोग ऐसे ऐसी देख लेंगे, क्या देख लेंगे, ऐसे ऐसी हिमालय पर्वत देख लेंगे। जो सबसे ऊंचा होगा उसे ग्रेट हिमालय कहेंगे, जो उसके नीचे फिर नीचे, इस तरह से लेवल वाइज देख लेंगे। फिर इसको हम लोग इस तरह से भी 4 भागों में बांट करके पढ़ेंगे, यानी यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, इनमें क्या है, इनमें क्या है, ताकि अच्छे से जो है किस भाग में कौन कौन से पहाड़ियां हैं, कौन कौन से जो है वहां पर क्षेत्र आते हैं, उन सभी को कवर कर पाए। ठीक है, तो इनको 2 तरीकों से पढ़ना है। तो चलिए अभी हम लोग अब देख लेते हैं कि जो है आगे क्या है। ठीक है, तो आपको बता दिए कि कश्मीर में इसकी चौड़ाई कितना है, 400 किलोमीटर के आसपास है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में कितना किलोमीटर है, 150 ही किलोमीटर है। क्लियर है बाबू यहाँ तक चीजें। चलिए आगे देखा जाए, अब हम लोग हिमालय का विभाजन पढ़ेंगे कि हिमालय को कितने भागों में बांट करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात है तो हिमालय का 2 तरीकों से विभाजन करके पढ़ेंगे। एक तो देशांतरीय विभाजन। देशांतर कैसे होता है भाई, देशांतर ऐसे ऐसे होता है, यानी इधर जाएंगे तो देशांतरीय, तो यानी ऐसे ऐसे विभाजन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यानी उत्तर से दक्षिण का हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यानी आपका जो है सबसे पहला बड़ा हिमालय ये हो गया, फिर इसके बाद उसके नीचे छोटा हिमालय, फिर इसके बाद शिवालिक। ठीक, इसके बाद पश्चिम से पूरब तक स्थित क्षेत्र के आधार पर हिमालय का विभाजन पढ़ेंगे। ठीक है, यानी पश्चिम से अगर हम पूरब जाएंगे तो आज 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, जैसा कि अभी हम बताए हैं। तो 2 तरीकों से पढ़ना है, एक बार हम फिगर में भी फिर से बता देते हैं, जैसा कि अभी हम तुरंत बताएं। तो एक कैसे पढ़ना है, एक कैसे पढ़ना है, ये सबसे बड़ा हिमालय ग्रेट हिमालय, फिर उसके बाद छोटा हिमालय हो गया मध्य हिमालय, इसको शिवालिक कहते हैं। तो 3 तरीकों से पढ़ना है इसको, और फिर एक भाग ऐसे पढ़ना है, यानी पश्चिम से पूरब पढ़ना है। तो एक आपका हो गया उत्तर से ये उत्तर से दक्षिण ऐसे ऐसी, और फिर जो हम लोग ऐसे ऐसे पढ़ना है। ठीक है, तो इन्हीं सब चीजों को कवर करेंगे अभी हम, और ए टू जेड आपको समझ में आ जाएगा, ज्यादा कुछ भी नहीं है। चलिए, तो देशांतरीय विभाजन हम लोग पहले समझ लेते हैं। देशांतरीय विभाजन हिमालय का, तो इसमें बाबू टोटल इसको हम लोग 3 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। तो एक महान हिमालय या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री, 3 नाम है, महान हिमालय, ग्रेट हिमालय। इसका मतलब आप समझ ही रहे हैं कि ये सबसे ऊंचा होगा, ये हिमालय सबसे क्या होगा, ऊंचा होगा, और यहाँ पर हमेशा बर्फ जमी हुई रहेगी। देखिए आप मान के चलिए एक इतना बड़ा हिमालय, फिर इतना बड़ा, फिर इतना बड़ा, भाई भाग में तो पढ़ोगे ना कि सबको एक के साथ पढ़ोगे। तो पहले हम लोग ऊपर वाले को कवर कर लेते, फिर मध्य वाले को, फिर अंत में नीचे वाले को। और नीचे वाले में तो पढ़ने में बाबू थोड़ा जो है टाइम भी लगेगा, क्योंकि नीचे में ही तो जो है स्टेट होगा, या फिर कोई क्षेत्र होगा, या फिर कई तरह के चीजों होगा।
अब थोड़ी ना ग्रेट हिमालय पर कोई लोग घर बना करके रहने जाएगा या कोई स्टेट होगा, वहां तो बर्फ से हमेशा ढका रहता। तो ऊपर वाला के लिए टेंशन नहीं है, मध्य हिमालय के लिए भी टेंशन नहीं है, लेकिन जो शिवालिक होगा उसमें हम लोगों को बेहतरीन तरीके से समझना है। ठीक है, तो चलिए, महान हिमालय या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री, मध्य हिमालय या हिमाचल कहते हैं, एक पढ़ेंगे हम लोग शिवालिक को। ठीक है, तो 3 तरीकों से भाग में पढ़ते हैं। तो चलिए, पहला जो ऊपर ऊपर गया है, पहला जो हिमालय है आपका ग्रेट हिमालय यानी महान हिमालय या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री, इनको समझेंगे। ठीक है, चलिए, हाँ, आपको यहाँ पर दिया भी गया है। पहला हिमालय हम लोग कौन पढ़ेंगे, तो यहाँ देखिए ग्रेट हिमालय यानी कहां से कहां तक फैला हुआ है। तो ये देखिए, ये वाला जो एरिया है सबसे ऊंचा एरिया है, इसी को कहते हैं ग्रेट हिमालय। पहले इनके बारे में पढ़ लेंगे, इसका विस्तार कहां से कहां तक है इनके बारे में समझ लेंगे। फिर हम लोग आएंगे मध्य हिमालय में यानी हिमाचल में, फिर शिवालिक में। कोई दिक्कत? अब हम लोग ऐसे ऐसे पढ़ रहे हैं। चलिए आगे देखा जाए। महान हिमालय या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री, अब देखो यह सबसे उत्तरी भाग में, उत्तरी का मतलब ऊपर, उत्तर हम मैप में जाते हैं तो बाबू ऊपरे में नॉर्थ होता है, आपको पता है। तो उत्तरी भाग में स्थित है। इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर है, यानी इसका जो एवरेजन है, देखो एक होता है सबसे टॉप, एक होता है एवरेज। अब जैसे मान के चलिए, किसी का जैसे किसी का हाइट 60 सेंटीमीटर है, किसी का 61, किसी का 59, किसी का 58, किसी का 62, किसी का 65 है, तो किसी का 55 है। तो तुम क्या कहोगे, एवरेज हाइट सर 60, 61, 65 तक गया है, यहाँ 58, 55 तक, एवरेज हाइट मान लेते सर 58। एवरेज तो निकालोगे तो बीच का होता है, ना बड़ा लेंगे ना छोटा, क्योंकि इसका ज्यादा काट करके इसमें डाल देंगे और इसका कम काट करके इसमें लगा देंगे, यही ना एवरेज करते हैं, फुलफिल कर देते हैं हम लोग एवरेज। तो एवरेज होता है। तो टॉप अलग चीजें हो गया, सबसे जो टॉप होता है सबसे ऊंचा होता है, तो अभी सबसे ज्यादा कौन हो गया, 65 हो गया। तो ये सबसे ज्यादा में आएगा, लेकिन एवरेज में नहीं आएगा। तो यानी अब देखो, एक पहाड़ तो रहता नहीं है, कई सारे पहाड़ियों की चोटी रहती है। तो लमसम जो पहाड़ी की चोटी है जिसकी ऊंचाई लगभग कितना है, 6100 मीटर है, उसमें कुछ पहाड़ी की चोटी सबसे ज्यादा ऊंचाई पर है। जैसे हिमालय की हो गया आपका, जो बोले हैं जो है कितना, 8848। ये थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है बाबू, 49 भी हो सकता है, कहीं कहीं कोई कोई डेटा में 49 भी दिया होगा। 8848 मीटर इसकी ऊंचाई लगभग है, और औसत की बात करेंगे तो 6100 मीटर है। ठीक है, चलिए, यह हमेशा किससे ढकी रहती है, ग्रेट हिमालय बर्फ से ढकी रहती है बाबू, बहुत सबसे ऊंचा है, वहां तापमान भी ठंडा है, बहुत कम तापमान है, और यह हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। तथा बहुत से हिमानियों का प्रभाव होता है, हिमानिया का मतलब होता है जो बर्फ यानी जो होते रहता है प्रभाव वहां पर। इस हिमालय के अंतर्गत कुछ अन्य पर्वत श्रेणियां भी फैली है, बहुत सारे पर्वत श्रेणी फैली हुई है। चलिए आगे देखते हैं, जैसे काराकोरम, तो यानी इसी पर्वत श्रेणी में यानी ग्रेट हिमालय में काराकोरम पर्वत है, काराकोरम 1, काराकोरम 2, जिसे हम लोग K2 के नाम से जानते हैं। किससे जानते हैं, K2। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला अगर बात करेंगे तो K2, जिसको हिंदी में कहते हैं गॉडविन ऑस्टिन, आप लोग को पता होगा, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत K2 ही है। ये K2 किस श्रृंखला में आता है, तो ग्रेट हिमालय के श्रृंखला में आता है, याद रहेगा। तो इसे ट्रांस हिमालय, काराकोरम, इसे ट्रांस हिमालय भी कहते हैं। अब पूछ देता है कि ट्रांस हिमालय किसको कहते हैं, काराकोरम या फिर ग्रेट हिमालय को। इसका शिखर K2 यानी जो काराकोरम का जो शिखर है K2, भारत का सबसे ऊंचा और विश्व का सबसे दूसरा बड़ा है, क्योंकि विश्व में तो हिमालय है, हिमालय का टॉप है। ठीक है, दूसरा बड़ा है, इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है, जबकि हिमालय का कितना 8848 मीटर है, उससे कम यही K2 का है। ठीक है, मीटर है। इसे गॉडविन ऑस्टिन तथा गौरी नंदा पर्वत के भी नाम से जाना जाता है। तो K2 को किन नामों से जाना जाता है, गॉडविन ऑस्टिन या फिर गौरी नंदा पर्वत के भी नामों से जाना जाता है। हाँ, क्या पहला मतलब, विश्व में हिमालय, विश्व का पूछेगा तो सबसे बड़ा हिमालय, फिर इसके बाद K2, वही माउंट, ये हो गया माउंट एवरेस्ट। ठीक है, क्या हो गया, माउंट एवरेस्ट हो गया। अगर विश्व का पूछेगा तो सबसे बड़ा माउंट एवरेस्ट, जबकि अगर भारत का पूछेगा तो कौन हो गया, K2। ठीक है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, नॉट भारत, याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन दूसरा अगर हम विश्व का पूछेंगे कि ऊंचा पर्वत श्रृंखला कौन है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, K2 हो जाएगा। ठीक है, जबकि भारत का पहला है। चलिए, इसे किस नामों से जाना जाता है, ऑस्टिन तथा गॉडविन के भी नाम से जाना जाता है, और तो और जो है गौरी नंदा पर्वत के भी नामों से जाना जाता है। ठीक है, चलिए ये याद रखिएगा। अब इनके इनके अंतर्गत तो काराकोरम बता दिए, इनके अंतर्गत और भी आता है लद्दाख पर्वत श्रेणी, यानी जो लद्दाख पर्वत श्रेणी है वो भी आता है इसी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, महान हिमालय, आंतरिक हिमालय। इसके बाद है आपका तीसरा जास्कर पर्वत श्रेणी,
तो इन दोनों के बारे में हम नहीं लिखे हैं, थोड़ा संक्षेप में ही बता करके आगे निकल जाएंगे जहां से आपका क्वेश्चन बनता है। तो याद रखिएगा, काराकोरम से क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इनको ऐड किए हैं। तो काराकोरम K2 जो कि सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है, किसका भाग है? तो बाबू कहिएगा ग्रेट हिमालय यानी महान हिमालय का। अब महान हिमालय का 3 भाग, काराकोरम, लद्दाख पर्वत श्रेणी और जास्कर पर्वत श्रृंखला। क्लियर है? महान हिमालय कंप्लीट। चलिए आते हैं अब हम लोग मध्य हिमालय में। ठीक है, चलिए मध्य हिमालय या फिर हिमाचल यानी उससे नीचे लेवल का, तो इसकी ऊंचाई भी कम होगी। तो इसकी औसत ऊंचाई लगभग 1800 मीटर से 4500 मीटर के ही बीच है। ठीक है, तथा चौड़ाई की बात करेंगे तो 50 किलोमीटर, यानी फैला कितना है? 50 किलोमीटर तक फैला है। जबकि ऊंचाई का बात करेंगे तो 4500 मीटर के आसपास इसकी एवरेज ऊंचाई है। अब इसके अंतर्गत देखिए पीर पंजाल, धौलाधार एवं महाभारत श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण भाग है। तो अगर आपको पूछेगा कि पीर पंजाल किस हिमालय के अंतर्गत आता है, तो याद रखिएगा मध्य हिमालय या फिर हिमाचल के अंतर्गत आता है। धौलाधार पर्वत श्रृंखला ये भी मध्य हिमालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी बसा हुआ है। कश्मीर की घाटी किस श्रृंखला में? मध्य हिमालय में बसा हुआ है। ठीक है, तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां भी इसी श्रृंखला में बसा हुआ यानी मध्य हिमालय में बसा हुआ है। ठीक है, क्या हुआ? चलिए कुल्लू की घाटियां नाम है। ठीक है, अच्छा कुल्लू लिखो, कुल्लू। ठीक है, कुल्लू की घाटियां समझ में आ रहा है? इसके बाद यहाँ कुछ पर्यटक स्थल भी है। अब देखो यहाँ जो है मध्य हिमालय में कुछ पर्यटक स्थल है, जैसे कश्मीर की घाटी, बहुत शांत जगह, फेमस जगह कश्मीर की घाटी, घूम लीजिए। शिमला तो सभी जानते होंगे, ये किस हिमालय के अंतर्गत आता है? मध्य हिमालय, याद रखिएगा ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। मसूरी हो गया, नैनीताल हो गया, दार्जिलिंग आप लोग जो जाते हैं इधर वेस्ट बंगाल में, यही जो फैला हुआ है, ये किस हिमालय के अंतर्गत आता है? दार्जिलिंग मध्य हिमालय के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, आदि ये सब पर्यटन स्थल है। समझ में आ रहा है? तो ये किस हिमालय के अंतर्गत है? मध्य हिमालय। इसी क्षेत्र में कुछ घास के मैदान भी है, जैसे गुलमार्ग है ना, गुलन मार्ग, सोनमार्ग, खिलन मार्ग, ये सब हो गया इसी क्षेत्र के अंतर्गत जो है कुछ घास के मैदान है। तो याद रखिएगा घास के मैदान कौन कौन? गुलमार्ग, खिलमार्ग और सोनमार्ग सब इत्यादि। क्लियर है चीजें? तो मध्य हिमालय या फिर हिमाचल कंप्लीट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग तीसरा, शिवालिक। अब तीसरा जो है शिवालिक देखते हैं, यानी सबसे निचले वाला। इस इसकी रेंजेस बाबू बिहार तक में भी फैली हुई है, वो भी चीजें देखते हैं। तो हिमालय के सबसे दक्षिणी यानी सबसे दक्षिणी और बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहते हैं, सबसे निचली श्रृंखला। ठीक है, इसकी ऊंचाई 900 मीटर से 1100 मीटर है, ज्यादा हाइट पर भी नहीं है मीटर के बीच, तथा चौड़ाई कितना है? 10 से 50 किलोमीटर के बीच, यानी कितना चौड़ा फैला हुआ है? 10 से 50 किलोमीटर के बीच में फैला हुआ है। यह पश्चिमी में पोतवार पठार क्षेत्र से प्रारंभ होकर, यानी पश्चिम के पोतवार पठार से प्रारंभ होकर के पूरब की ओर तीस्ता नदी तक फैली हुई है। कहां तक? तीसरा यानी असम वगैरह में जाओगे तो वहां तीस्ता नदी है, वहां तक फैला हुआ है। ठीक है, तीस्ता नदी तक। ठीक, यहाँ कुछ विस्तृत घाटियां भी है जिन्हें दून कहा जाता है, यानी नीचे कुछ घाटियां हैं, उन घाटियों को क्या कहा जाता है? दून कहा जाता है। दून या फिर द्वार कहा जाता है, जैसे देहरादून हो गया, कोटली दून हो गया, पाटली दून, कांगड़ा घाटी, अलीपुर द्वार इत्यादि, ये सब हो गया। ठीक है, कभी कभी इनके भी बारे में पूछ देता है, तो आप लोग इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, बिहार में भी अब देखो यह जो पहाड़ियां की श्रृंखलाएं बिहार में भी फैली हुई है। बिहार में पश्चिमी चंपारण चले जाइएगा तो उधर आपको दिख जाएगा ये पहाड़ी। ठीक है, उत्तर पहाड़ी का भाग इसी श्रृंखला के अंतर्गत आता है। बिहार के लगभग 856 किलोमीटर पर इसका क्या है? विस्तार है, यानी शिवालिक का विस्तार कितना है? 856 किलोमीटर तक विस्तार है इस पहाड़ी का, जिसे सोमेश्वर की पहाड़ियां भी कहते हैं। ठीक है, तो सोमेश्वर की पहाड़ियां किसका हिस्सा हो गया? शिवालिक का हिस्सा हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है ये हिमालय का जो है देशांतरीय विस्तार आज के क्लास में कंप्लीट किए, कि किस तरह से जो है हिमालय का देशांतरीय विस्तार में आपका महान हिमालय यानी ग्रेट हिमालय, इसके बाद मध्य हिमालय यानी हिमाचल, तीसरा शिवालिक को देखे, ये कहां से कहां तक फैली हुई है, कितनी हाइट पर है, इनका श्रृंखलाएं क्या है। तो महान हिमालय में काराकोरम देखे, लद्दाख की पहाड़ियां देखे और जास्कर की श्रेणियां देखे। ठीक है, इसके बाद मध्य हिमालय में कुल्लू की घाटी हो गया, कश्मीर की घाटी इत्यादि कई सारे घाटियां वहां बसे हुए थे। इसके बाद शिवालिक में बिहार तक इसका रेंजेस फैला हुआ है। ठीक है, जो कि आपको हम बताए कि 856 किलोमीटर तक फैला हुआ है। क्लियर है? जो कि कहां पर इसका लोकेशन है, तो आप पश्चिमी चंपारण जाइएगा तो आपको ये दिख जाएगा। ठीक है, तो जिसे सोमेश्वर की पहाड़ियां भी कहते हैं। तो इस तरह से आपका हिमालय का जो विस्तार था आपका
देशांतरीय विस्तार कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे किस कैसा विस्तार, तो आपका जो है पश्चिम से पूर्वीय विस्तार। ठीक है, तो आप लोग इसको कवर करके पूर्ण रूप से इसको याद करके आइएगा, तब वो समझ में आएगा, क्योंकि अब उसमें बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि उसमें जो है समझने को ज्यादा